देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस हमारे साथ हैं। सर, एनडीए तो आपने छोड़ दिया, कई कारण थे उसके। चुनावी साल है, आप बड़े दलित चेहरे हैं बिहार के। ये बताइए, एनडीए को रोकने के लिए क्या इंडिया गठबंधन को अब और मजबूत करने की जरूरत है? देखिए, बिहार में अभी दो ही गठबंधन है। एक एनडीए गठबंधन है जो भाजपा और जनता दल यू और छोटी छोटी पार्टियां हैं, उसका गठबंधन है। और दूसरा इंडिया गठबंधन है जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है। तो दो ही गठबंधन है। तकरीबन पूरे देश में भी दो गठबंधन है और बिहार में भी है। तो मुझको मजबूर किया गया एनडीए गठबंधन से हटने का, क्योंकि हमारी पार्टी, हम 5 सांसद थे और आप तो हमारी पूरी पार्टी की इतिहास भूगोल सब जानते हैं। हम लोगों के विरुद्ध कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े समर्थक रहे। आपने देखा होगा कि उनके जन्मदिन पर भी मैंने कहा था कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है। और अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये निश्चित रूप से 1 अरब 40 करोड़ व्यक्ति के हित की बात करते हैं। उसमें खास करके दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, इसकी बात वो करते हैं। मैंने कभी एनडीए गठबंधन से कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। फिर भी मुझको ये पता नहीं है कि किस कारण बस अंतिम समय में, पहले यदि पार्टी से हम लोगों को ये जानकारी मिलती तो अलग बात है, लेकिन अंतिम समय में जिस समय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, उस समय में एकाएक जो है हमारे पार्टी के लोगों को, 5 लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई। सदस्यता नहीं, 5 लोगों को चुनाव से वंचित किया गया। जो मुझको काफ़ी दुख हुआ। फिर भी मैं अपने पार्टी की बैठक बुलाई और पार्टी की बैठक में वर्कर्स में काफ़ी आक्रोश था। फिर भी मैंने देखा कि देश हित में, राष्ट्र हित में व्यक्तिगत हित को माइनस करना चाहिए और मैंने निर्णय लिया कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं और एनडीए गठबंधन जहाँ कहीं भी उम्मीदवार होगा हम उसको साथ देंगे। इवन यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का जब जिस दिन नामांकन था बनारस में, उस दिन मुझको निमंत्रण मिला एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से। मैं इस नामांकन में गया भी, मैं शरीक भी हुआ। जब जहाँ जहाँ कहीं भी चुनाव के समय में, जैसे गया में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, वहाँ मैं गया और ईमानदारी से हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का हम लोगों ने साथ दिया। चुनाव का रिजल्ट भी आ गया, एनडीए की सरकार भी बन गई। उसके 6 महीना तकरीबन बीतने के बाद बिहार में जो एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी हैं, जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जी हैं, इन लोगों का बयान आ गया कि बिहार में एनडीए गठबंधन का मतलब है 5 दल, 5 पांडव की संज्ञा इन्होंने दी और उसमें हमारे दल को नहीं रखा गया। तो स्वाभाविक है, हमारी मजबूरी थी। और कोई राजनीति करने वाला आदमी तो कोई साधु का जमात होता नहीं है। तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। पहले सुन तो लीजिए हमारी बात। तो कल मैं दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह पर, चूँकि हमारा लीड हमारी पार्टी का अस्तित्व है, या हम उस समाज से आते हैं जिस समाज से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आते थे, तो मैं कल उनके मूर्ति के माल्यार्पण के बाद मैंने संकल्प लिया कि मैं एनडीए गठबंधन से मैं अपना नाता तोड़ रहा हूँ। मैंने घोषणा कर दिया कि आज के बाद से एनडीए गठबंधन से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब देश में या बिहार में 2 गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है। तो अभी हम लोगों ने फैसला लिया है कि चलो गांव की ओर, और हमारी पार्टी का फैसला है चलो गांव की ओर। और उससे क्रम में हम लोगों ने पूरे बिहार में अभी तक 22 जिला का सम्मेलन किया, 22 जिला का भ्रमण किया है। और गांव के लोगों का जो रुझान मैंने देखा, खास करके शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों का जो रुझान है वो एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ है। उसका एक कारण है कि देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हमारा जात, दलित समुदाय भगवान के रूप में मानता है। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान पार्लियामेंट हाउस में हुआ आज से 2 महीना पहले, ये पूरे देश के लोगों को, खासकर दलित समाज के लोगों को अच्छा नहीं लगा और नाराज़गी हुई। और साथ में तो साउथ में अधिक नाराज़गी है। खैर जो भी हो, तो मैं एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया हूँ। अब मैं अपनी पार्टी का
पूरे बिहार में घूम करके अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। 243 सीट बिहार विधानसभा में है, हम उसको मजबूत कर रहे हैं, अपने पार्टी के संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं और उसी में हम चिन्हित भी कर रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार है जो विधानसभा के चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार, जो जीतने लायक उम्मीदवार हो, जो जनता के हित की बात करता हो, वो भी मैं कर रहा हूँ। और अगस्त में, जुलाई और अगस्त के बाद हम नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड में हमारे चेयरमैन आदरणीय सूरजभान सिंह जी हैं और बिहार प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन जो बिहार में है वो हैं MLC साहब हैं। बैठक बुला करके और कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे और उसमें जो सार्वजनिक रूप से फैसला होगा, सामूहिक रूप से जो फैसला होगा, उस निर्णय को हम बिहार की जनता और आप लोगों के बीच में बताएंगे कि हमको किस गठबंधन में जाना है। और सर, तेजस्वी यादव की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, सीट शेयरिंग के मसले पर बातचीत हुई है, एक अहम बैठक मानी जा रही है। सीएम फेस पे कहीं ना कहीं वहां मतभेद है। कांग्रेस कहती है कि फिलहाल अब ये तय नहीं है, आगे चल के तय होगा, लेकिन आपको लगता है आज की बैठक सकारात्मक है? आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है कांग्रेस में के नेताओं के साथ और RJD के नेताओं के साथ बैठक हुई और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई। अब प्रेस रिलीज जो आया है उसमें भी कोई ऐसा संकेत नहीं है। और देखिए, जनता मालिक है, बिहार की जनता है, बिहार की जनता सर्वोपरि है, उसके हाथ में एक महापर्व है, चुनावी महापर्व है। जो बिहार की जनता का जो फैसला होगा उसको सबको मानना होगा, लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ है। एनडीए का जिलावार सम्मेलन चल रहा है, जो पांचों दल हैं जिलावार सम्मेलन कर रहे हैं, तो इस तरह का कुछ इंडिया गठबंधन में होना चाहिए क्या? इसको लेकर बैठक भी हो? देखिए, जब हम जो उस गठबंधन में जाएंगे तब हम अपनी बात को आपको रखेंगे। अभी हम तो अभी अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। संगठन मजबूत करें। तेजस्वी से बड़ा चेहरा तो अभी कोई नहीं है महागठबंधन में, सर वही चेहरा होंगे? अरे वो तो बिहार की जनता ना फैसला करेगी। जब हम आएंगे जाएंगे तब आपको बताएंगे, भाई बिहार की जनता फैसला करेगी। ये बताइए सर, आप तो एनडीए में लंबे समय तक रहे, 2024 चुनाव में अपना पूरा सहयोग भी किया, लेकिन अंत में आपके साथ नाइंसाफी हुई, जैसा आपने बताया। नीतीश के चेहरे पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति है। बीजेपी भले कहती है कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ना है, लेकिन हरियाणा सीएम का बयान आ गया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराएंगे। आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बयान दिए हैं कि हमारे पिता ही सीएम चेहरा आगे भी हैं और अभी भी मुख्यमंत्री वही हैं, आगे भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे सरकार बनने पर। देखिए, अंदर की बात आपको मालूम होगी। आप देख चुके हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी 2 बार पाला बदल चुके हैं। कभी एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाए, कभी एनडीए गठबंधन से आकर के महागठबंधन के साथ सरकार बनाए। एक बार उन्होंने आदरणीय जीतन राम मांझी जी को भी बिहार की सत्ता सौंपा, तो वो खुद कन्फ्यूज है। और भाजपा पार्टी जो है, नेशनल पार्टी है, वो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में क्या जो चुनाव हुआ, जिस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा गया वो गठबंधन धर्म का वो नेता था, लेकिन जब चुनाव के बाद शिंदे साहब को लड़ा के उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब गठबंधन के बाद बहुमत मिला तो भाजपा जैसे नेता को बदल करके अपना मुख्यमंत्री बना दिया। ये निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बिहार में भी इसी तरह का गठबंधन धर्म में खेला होगा। चुनाव लड़ा जाएगा किसी के नाम पर और बिहार का मुख्यमंत्री तीसरे को बनाया जाएगा। तो नीतीश के नाम पर भले लड़ा जाए, बना किसी और को सकती है बीजेपी, चाहे अपना बना सकती है। आप तो एनडीए में लंबे समय तक रहे, अंदर की बात कर। हाँ, मैं तो आपको बोला ना कि जो महाराष्ट्र में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति बिहार में भी होगी। तो देखिए, ये हैं पारस, कई अहम मुद्दों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, ABP न्यूज पटना।